हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 21.6 का क्वेश्चन नंबर 27 से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 26 तक कंप्लीट किया था, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 27 है 27 नंबर। इफ द थ्री लाइन्स, तीन लाइन का इक्वेशन दे रखा है, आर कॉन्करेंट, और वो तीनों लाइन क्या है, कॉन्करेंट है, तो सो दैट एटलीस्ट टू ऑफ द थ्री कांस्टेंट ए बी सी आर इक्वल। अच्छा, यहाँ पे देखो तीन लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। इक्वेशन है ए एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। और दूसरा इक्वेशन है बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। और तीसरा इक्वेशन है सी एक्स प्लस सी स्क्वायर वाई प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। और ये तीनों लाइन जो है वो कॉन्करेंट है, सही है। ये तीनों लाइन क्या है, कॉन्करेंट है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो यहाँ पे जो तीन कांस्टेंट है ए बी सी, इन तीनों में से कम कोई दो इक्वल होगा। इन तीन में से कम कोई भी दो इक्वल होगा, चाहे ए बी इक्वल हो जाए, चाहे बी सी इक्वल हो जाए, या फिर ए सी इक्वल हो जाए, या फिर तीनों भी इक्वल चल सकता है। कम से कम कोई दो इक्वल होना चाहिए, सही है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि इसमें से एटलीस्ट टू ऑफ द थ्री कांस्टेंट ए बी सी आर इक्वल। तो यहाँ पे अगर ये तीनों लाइन कॉन्करेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास करेगा। और कॉन्करेंट का कंडीशन क्या होता था कि हम लोग एक्स वाई और कांस्टेंट टर्म को डिटर्मिनेंट में रखते थे और इक्वल टू जीरो लेकर के चलते थे, ठीक है। और वहाँ से फिर हम लोग ए और बी ए बी सी में रिलेशन देखेंगे, सही है। चलिए, तो हम लोग कॉन्करेंट का कंडीशन लिखते हैं। तो फॉर कॉन्करेंट, अगर ये तीनों लाइन कॉन्करेंट है तो क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट में इन सब के कॉफिशिएंट को लिखेंगे। एक्स का कॉफिशिएंट 1 और वाई का कॉफिशिएंट ए स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म 1 है। यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर एंड 1। अगला है सी स्क्वायर एंड 1, ठीक है। और इक्वल टू हम लोग जीरो ले करके चलेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था क्या कि 3x3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं, प्लस माइनस प्लस लिखेंगे, इसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये 1 है, इसके कॉलम इसके रो को ढक देंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सी स्क्वायर, फिर आ जाएगा माइनस का ए स्क्वायर, इसके कॉलम को ढकेंगे इसके रो को ढकेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बी इंटू वन बी माइनस सी इंटू वन यानी कि सी आ जाएगा, फिर प्लस का 1 है, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो बी इंटू सी स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस बी स्क्वायर इंटू सी हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल टू क्या लेके चलेंगे, ज़ीरो। अब यहाँ देखो कि ये जो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी। कौन से वाले फॉर्मूले से, जो हम लोग ने बचपन में पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्या होगा, बी प्लस सी और बी माइनस सी माइनस ए स्क्वायर। और यहाँ पे क्या है, बी माइनस सी है, और प्लस में इन दोनों में देखो कॉमन जा रहा है, क्या कॉमन जा रहा है, बी इंटू सी कॉमन जा रहा है, तो क्या बचेगा, सी माइनस बी बच जाएगा, सही ना। यहाँ से बचेगा सी और यहाँ से बच जाएगा बी इक्वल टू ज़ीरो। अब देखो ये जो आपको तीन टर्म दिख रहा है, ये है हमारा पहला टर्म, ये है दूसरा टर्म और ये है तीसरा टर्म। इसमें देखो यहाँ भी b माइनस सी है, यहाँ भी b माइनस सी है, यहाँ पे c माइनस बी है। तो इसका मतलब यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये भी b माइनस सी बन जाएगा। जो माइनस कॉमन लेंगे वो आगे आके माइनस कर देगा, तो एक लाइन इसको और बढ़ा देते हैं, तो ये हो जाएगा a इंटू बी प्लस सी और यहाँ पे b माइनस सी, और यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर बी माइनस सी, और यहाँ पे माइनस हमने कॉमन ले लिया तो बाहर हो गया माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा b माइनस सी इक्वल टू ज़ीरो। अब आप देखो आपके सामने तीन टर्म है, एक टर्म ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। इन तीनों में क्या कॉमन है, b माइनस सी कॉमन है, तो b माइनस सी हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। b माइनस सी हमने कॉमन लिया तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे a इंटू बी माइनस सी बचेगा, a इंटू बी माइनस सी बच जाएगा, और यहाँ से क्या बचेगा, माइनस का ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का बी सी इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे आप देखो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, ए बी माइनस ए सी
माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी इक्वल टू 0, और यहाँ पे आ गया b माइनस सी। तो अब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 कब आएगा, या तो ये 0 या तो ये 0। तो हम लोग बोलेंगे कि b माइनस सी इज इक्वल टू 0, b माइनस सी इज इक्वल टू 0, या फिर ए बी इंटू ए बी माइनस ए स्क्वायर, सॉरी ए सी है ना, ए बी माइनस ए सी और माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देखोगे b इज इक्वल टू सी आ गया, और यहाँ से तो ये सॉल्व करना है और भी टफ काम है। तो यहाँ से देखो कोई भी दो कांस्टेंट इक्वल हो गया तो हमारा काम तो हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे कि हियर b इज इक्वल टू सी, सो एट लिस्ट two of three constant a b and c are equal। कोई भी दो कांस्टेंट यहाँ पे इक्वल हमें दिख गया, यहाँ पे b और c इक्वल दिख गया, और ये हो गया प्रूव्ड। हमें यही तो प्रूफ करना था कि तीनों में से कोई भी दो कांस्टेंट क्या होना चाहिए, कम से कम कोई दो कांस्टेंट इक्वल होना चाहिए, जो कि इक्वल हो गया, और ये हो गया प्रूव्ड। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 27। देखो क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 इसमें लिखा है सो दैट द स्ट्रेट लाइंस, तीन स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे रखा है आर कॉन्करेंट, और वो तीनों लाइन का इक्वेशन है b प्लस सी इंटू एक्स प्लस ए वाई प्लस वन इज इक्वल टू 0। ये पहले लाइन का इक्वेशन है। दूसरा है c प्लस ए इंटू एक्स और प्लस b इंटू वाई प्लस वन इज इक्वल टू 0। ये दूसरे लाइन का इक्वेशन है। अगला है a प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी वाई प्लस वन इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा तीन इक्वेशन दे रखा है। ये तीनों लाइन कॉन्करेंट होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, कॉन्करेंट का कंडीशन हम लोग लेके चलते हैं। अगर 0 आ गया तो ये प्रूफ हो जाएगा, है ना। तो लिखेंगे डिटर्मिनेंट लेके चलते हैं, और हमें 0 लाना होगा। ठीक है, तो सभी कॉफिशिएंट को लिखेंगे। ये हो जाएगा b प्लस सी, और अगला आ जाएगा a, और यहाँ पे 1। अगला है c प्लस a, और यहाँ पे आ जाएगा b, और अगला है 1। फिर अगला a प्लस बी, और फिर है ये c, और यहाँ पे 1। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग इसको एक a मैट्रिक्स मान ले, सॉरी a डिटर्मिनेंट हमने इसको मान लिया। किसको, यहाँ पे जो एक्स वाई और कांस्टेंट टर्म है इसको हमने डिटर्मिनेंट में लिया। अगर इसकी वैल्यू 0 आया तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये तीनों लाइन कॉन्करेंट है। कहने का मतलब इसको हमें सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो अभी हम लोग डिटर्मिनेंट के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, तो इसको नॉर्मल तरीके से इसको हम लोग एक्सपैंड कर देते हैं। अगर आप क्लास 12th में डिटर्मिनेंट पढ़ोगे तो यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टीज़ के थ्रू भी इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि प्रॉपर्टी अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो प्लस माइनस प्लस। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे b प्लस सी लिखेंगे, तो b प्लस सी, और यहाँ पे लिखेंगे, इसके कॉलम को ढक देंगे, इसके रो को ढक देंगे, तो क्या आ जाएगा b और माइनस सी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे माइनस a, फिर इसके कॉलम को ढकेंगे, इसके रो को ढकेंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि c प्लस a हो जाएगा। फिर बीच में माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा a प्लस बी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक भी ब्रैकेट छूटा तो गलती हो जाएगा। अब अगला है 1। अब इसके हम लोग कॉलम को ढकेंगे, इसके रो को ढकेंगे, तो यह आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो c प्लस ए को c से मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, ये हो जाएगा c स्क्वायर प्लस ए सी हो जाएगा। फिर बीच में माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ए बी ब्रैकेट में हो जाएगा ए बी और प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, तो यह आ जाएगा b प्लस सी बी माइनस सी, तो ये हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, क्या है b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर।
माइनस, अब यहाँ देखो ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, तो सी प्लस ए माइनस ए और माइनस बी हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी एज इट इज लिख देंगे, सी स्क्वायर प्लस ए सी, और ये साइन चेंज होगा, ए बी माइनस का बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, सी माइनस बी बचा, अब इस ए को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जगह बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी, और ये माइनस माइनस प्लस, और ये ए बी हो जाएगा, और प्लस में सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस ए बी और माइनस का बी स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पे कुछ कटेगा तो काटेंगे, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी और प्लस ए सी और प्लस ए बी और माइनस ए बी, तो ये सभी कट गया तो क्या बचा, जीरो बचा। तो हम लोग क्या देखें, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गया जीरो। सो गिवन लाइन्स आर कॉन्करेंट, सही है। और चूंकि ये कंडीशन होता है कॉन्करेंट का, तो ये हो गया प्रूव्ड। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ पे अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 29, इसमें लिखा है 29, गिवन अ ट्रायंगल विद वर्टिसेस। अच्छा, एक ट्रायंगल है, इसका तीनों वर्टेक्स दे रखा है, तो एक फोटो बना लेते हैं हम लोग। ये हमारा एक ट्रायंगल है, इसका तीनों वर्टेक्स दे रखा है, ए बी एंड सी, और वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है -2, -2, अगला है -4, -4, और एक और वर्टेक्स है 2, 5, ये तीनों वर्टेक्स दे रखा है, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियंस एंड सो दैट दे मीट इन अ पॉइंट। हमें मीडियंस के इक्वेशन को निकालना है। तो देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियंस, तो मीडियंस होता क्या है, तो देखो मीडियंस क्या होता है, अगर ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के किसी भी एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड्स को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है, यही होता है मीडियन, ठीक है। तो ये जो हमारा ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मीडियन। क्यों? क्योंकि ये ट्रायंगल के किसी एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड्स को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो इस एडी का नाम क्या होगा, मीडियन। इस तरह से 3 मीडियन ड्रॉ किया जा सकता है, ए से उसके अपोजिट साइड बी सी पे, और बी से उसके अपोजिट साइड ए सी पे, तो ए सी पे मिड पॉइंट लेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे, तो ये भी एक मीडियन होगा। और सी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड्स पे एक मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये तीनों मीडियन जहाँ पे मिलता है इसको हम लोग सेंट्रॉइड भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, तीनों मीडियन का इक्वेशन निकालना है इसमें। उसके बाद तीनों मीडियन का जब इक्वेशन निकाल लेंगे तो हमें ये भी प्रूफ करना है कि तीनों मीडियन कॉन्करेंट होगा। कॉन्करेंट बोलने का मतलब एक ही पॉइंट से पास करेगा, ठीक है, ये भी निकालना है। तो चलो अब हम लोग पहले इक्वेशन निकालते हैं मीडियंस का। तो बताओ मीडियंस क्या होता है, ट्रायंगल के किसी एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड्स को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का मतलब ये मिडिल पॉइंट हो जाएगा, इसका नाम देते हैं डी। तो ये जो ए डी कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा, ठीक है। तो बी वर्टेक्स से इसके अपोजिट साइड्स पे एक मीडियन डाल सकते हैं, इसका मिडिल पॉइंट लेंगे और इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, तो ये भी एक मीडियन हो गया। और यहाँ पे एक मिडिल पॉइंट लेते हैं, इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, तो ये भी एक मीडियन हो गया। तो जहाँ पे मिला ये पॉइंट क्या कहलाएगा, सेंट्रॉइड कहलाएगा। तो यहाँ पे नाम देते हैं बी ई और सी एफ नाम दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोलेंगे कि ए डी कॉमा बी ई एंड सी एफ आर मीडियन से। यहाँ पे ये तीनों क्या है, मीडियन से, और इसी मीडियंस का हमें इक्वेशन बताना है। तो देखो अगर आपको एडी का इक्वेशन चाहिए है तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए होता है, स्लोप और पॉइंट। तो यहाँ पे देखो इस लाइन पे एक पॉइंट तो पता है लेकिन स्लोप पता नहीं है, और अगर मान लो स्लोप पता नहीं है तो अगर उस लाइन पे 2 पॉइंट मिल जाए तो भी स्लोप निकाला जा सकता है। तो देखो हम लोग यहाँ पे डी पॉइंट निकाल सकते हैं, कैसे,
बी और सी का ही मिड पॉइंट हो जाएगा डी। तो डी अगर पॉइंट आ जाएगा तो इस स्ट्रेट लाइन पे 2 पॉइंट पता है, इक्वेशन निकल जाएगा। सही है। तो देखो हम लोग डी पॉइंट निकाल सकते हैं। तो डी पॉइंट कैसे निकालेंगे? तो इन दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो -4 और +2 कितना आएगा? -2 और डिवाइडेड बाई 2 यानी कि -1 हो जाएगा। अब 1 और +5 6/2 यानी कि 3 हो जाएगा। तो डी पॉइंट तो आ गया। ई पॉइंट भी निकाला जा सकता है। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड सी। तो -2 और +2 को जोड़ेंगे 0, 0/2 मतलब 0 हो जाएगा। अच्छा 3 + 5 8, 8/2 यानी कि 4 हो जाएगा। इसका मिड पॉइंट भी आ गया। एफ का ये भी एफ पॉइंट आ सकता है। बी ए का मिड पॉइंट एफ है। तो -4 और -2 -6 अब बाई 2 करेंगे तो -3 आ जाएगा। अच्छा और ये 3 + 1 4, 4/2 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ट्रायंगल के तीनों साइड्स का मिड पॉइंट हमने निकाल दिया। सही ना, डी ई एफ निकल गया। अब हम लोग इक्वेशन बता सकते हैं। तो बोलेंगे इक्वेशन ऑफ ए डी, इक्वेशन ऑफ ए डी। ए डी का इक्वेशन निकालने के लिए ए डी पे 2 पॉइंट पता है, देख लो ये दोनों पॉइंट पता है। किसी एक पॉइंट को x1 y1 दूसरे को x2 y2 मान लेंगे। तो मैंने आपको बताया हुआ इक्वेशन निकालना कि अगर मान लो कि ये पॉइंट है x1, y1 और ये हमारा x2 y2 है। तो इसका इक्वेशन कैसे निकालते हैं? तो y - y1 अप इज इक्वल टू और y2 - y1, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1। ये होता है अगर 2 पॉइंट पता हो स्ट्रेट लाइन पे तो इक्वेशन निकालने का ये फार्मूला होता है, जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो y2 - y1 अपॉन x2 - x1 ये क्या है? यही तो स्लोप है। ठीक है, तो ये एक्चुअली में है क्या? y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1 के जैसा ही है। यहाँ पे m की जगह ये स्लोप लिखा गया है। स्लोप क्या होता है? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक है, चलिए तो AD का स्लोप निकालना, सॉरी इक्वेशन निकालना स्टार्ट करते हैं। तो किसी एक को आप x1 y1 x2 y2 मान लो। चलो हमने मान लिया ये x1 y1 है। तो इक्वेशन क्या होगा? y - y1, y1 की वैल्यू है 3 इक्वल टू y2 - y1 यानी कि 3 - 3। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 - 3 अपॉन x2 - x1 यानी कि -1 और प्लस का 2 हो जाएगा इंटू x - x1। तो x - x1 यानी कि प्लस का 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आ जाएगा y - 3 इक्वल टू 3 - 3 0 आएगा और 0 बाई समथिंग 0 और 0 इंटू समथिंग 0 आ जाएगा, यानी आ गया इसका 0। ये हो गया हमारा एक इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन ऑफ एक मीडियन तो आ चुका है। इसको 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरे का इक्वेशन निकालते हैं। चलो बीई का निकालते हैं। तो इक्वेशन ऑफ बीई, इक्वेशन ऑफ बीई। तो बी का इक्वेशन निकालने के लिए बी और ई पे 2 पॉइंट पता है। देखो बीई लाइन पे 2 पॉइंट पता है, इक्वेशन बता सकते हैं। y - y1, चलो y1 x1 y1 इसको मान लेते हैं। तो y - y1 करेंगे तो 1 इज इक्वल टू y2 - y1 यानी 4 - 1 अपॉन x2 - x1 यानी 0 + 4 हो जाएगा और इंटू में x - x1, x1 की वैल्यू -4 है तो +4 हो जाएगा। अब ये सॉल्व करेंगे तो y - 1 इज इक्वल टू 4 - 1 3, नीचे से 4 आ जाएगा और आ जाएगा x + 4, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 4y - 4 इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12। अब इन सबको उठा के इधर कर देते हैं तो ये आ जाएगा 3x - 4y, ये इधर आएगा कितना आ जाएगा प्लस का 16 इज इक्वल टू 0 और ये आ गया इक्वेशन 2। ये हमारा दूसरा मीडियन आ गया। ठीक है, अब एक और मीडियन बचा है, कौन सा? CF। तो इक्वेशन ऑफ CF, इक्वेशन ऑफ CF। CF का इक्वेशन निकालने के लिए CF पे 2 पॉइंट पता है। देखो एक पॉइंट है, ये पॉइंट पता है। तो इक्वेशन ऑफ CF क्या लिखेंगे? y - y1, चलो x1 y1 मान लेते हैं। चलो इसी को हमने x1 y1 मान लिया। ठीक है, तो y - y1 यानी 5 इज इक्वल टू फिर y2 - y1 यानी कि 5 - 2 अपॉन में x2 - x1 2 - 3 यानी कि +3 हो जाएगा और इंटू x - x1 और x1 हमने किसको माना है? 2 को। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? y - 5 इज इक्वल टू 5 में से 2 गया 3 और 3 + 2 ये हो जाएगा 5 इंटू x - 2। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिलेगा 5y - 25। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 3 को मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 3x - 6। ठीक है, अब इन सबको उठा के हम लोग राइट साइड ले आते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 5y सॉरी 3x है ना, 3x - 5y और ये -25 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा?
+25 यानी कि माइनस का प्लस का 19 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 3 आ गया, सही है ना। तो ये 3 इक्वेशन आ गया, 1, 2 एंड 3, ये तीनों मेडियन का इक्वेशन आ गया। अब हमें ये चेक करना है कि ये तीनों मेडियन कॉन्करेंट है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे किसी दो को सॉल्व कर देंगे और तीसरे में सेटिस्फाई कर सकते हैं, है ना। तो फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट, चलो इस इंटरसेक्शन पॉइंट को नाम हमने जी दे दिया, जी सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं। देखो इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, y इज इक्वल टू 3 आएगा, y की वैल्यू तो डायरेक्ट पता है, y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन 2 में रख देते हैं, है ना। तो पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन सेकंड, है ना, सेकंड में रख दो। तो यहाँ पे आ जाएगा 3x और y की वैल्यू क्या रखेंगे 3, तो -4 इंटू 3 और +16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 3x और ये 12 और 16 में से 12 गया 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, सही ना। तो x इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, 4 थी 12 में से 16 गया, है ना, 4 बचेगा प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस का 4/3 यानी -4/3 आ जाएगा, सही है। तो ये आ गया। अब अगर ये वैल्यू, तो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ जाएगा, -4,3 एंड y की वैल्यू 3 आया था। अगर ये वैल्यू तीसरे इक्वेशन को सेटिस्फाई किया तो ये तीनों लाइन क्या हो जाएगा, कॉन्करेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, तो अब इस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में रख के देखते हैं। तो x की जगह क्या रखेंगे, -4/3 और -5, y की जगह क्या रखेंगे 3 और प्लस का 19 इज इक्वल टू 0। तो ये कट जाएगा, -4 और -18 और प्लस 19 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 15 होगा ना, 5 3 या 15, तो 15 4 19, माइनस का 19 और प्लस का 19 इज इक्वल टू 0। तो 0 इज इक्वल टू 0, तो हम लोग बोलेंगे पॉइंट जी -4/3, 3 सेटिस्फाई इक्वेशन 3 को ये सेटिस्फाई कर गया। सो इक्वेशन 1, सो लाइन्स, है ना, लाइन्स देख लेते हैं। सो लाइन्स 1, 2 एंड 3 आर कॉन्करेंट। तो ये तीनों लाइन क्या था, मीडियन था, है ना, ये प्रूफ हो गया। और हमारा जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यानी कि सेंट्रॉइड जो आया है, सेंट्रॉइड क्या आ गया, तो यही आपका सेंट्रॉइड हो गया, -4/3, 3, और यही हमें निकालना था क्वेश्चन नंबर 29 में, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना था, यहाँ पे लिखा था इक्वेशन ऑफ द मीडियन एंड सो दैट दे मीट इन 1 पॉइंट। सिर्फ हमें ये प्रूफ करना था कि पहले तो तीनों मीडियन का इक्वेशन निकालना था और हमें ये बताना था कि ये तीनों लाइन एक पॉइंट पे मीट करेगा यानी कि कॉन्करेंट होगा। तो ये हमने ये प्रूफ कर दिया। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट हमें बताने की ज़रूरत नहीं था, ठीक है। चलिए बस इतना हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। देखो अगला जो क्वेश्चन है 30 नंबर, इसमें क्या है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। ट्रायंगल का 3 वर्टेक्स दिया है और हमें क्या करना है, मीडियन चेक करना है कि मीडियन कॉन्करेंट होगा और सेंट्रॉइड भी बताना है यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट भी बताना है, ठीक है। तो आप लोग इसको बनाना। आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।